Good morning, ninth class student. Today our new topic is वर्क, एनर्जी एंड पावर. इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है? वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं क्या क्या वर्क के अंदर आ रहा है, कैसे क्या है. वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस ए मोशन. वर्क वो होता है जिससे जो जो फोर्स अप्लाई करने से जो हमको मोशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूला ऑफ वर्क. वर्क का जो है फार्मूला वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स है और प्लस उस फोर्स से जो ऑब्जेक्ट है कौन सी डिस्प्लेसमेंट तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क. वर्क डन में भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है. ये हम आगे चल के देखेंगे. वर्क से आ जाते हैं एनर्जी पे. एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी. एनर्जी की क्या क्या फॉर्म्स हैं? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके अंडर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ mv² मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी हाफ mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. तो एनर्जी के अंदर और क्या आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एनर्जी की. और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिससे हम कंजर्व करते हैं एनर्जी को. और दूसरा है आपका वर्क से जो कि हमको देता है क्या? पावर. एनर्जी से भी पावर मिल रही है, वर्क से भी पावर मिल रही है. कैसे? रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज़ कॉल्ड पावर. पावर क्या होता है हमारा? वर्क अपॉन टाइम. जितना हमने कितना वर्क किया कितने टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर से डिनोट करते हैं जो कि है W/T, वर्क अपॉन टाइम. आगे चलते हैं, आ जाते हैं अब वर्क पे. वर्क क्या है? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. व्हेन एन इंजन मूव्स ए ट्रेन अलोंग ए रेलवे लाइन इट इज़ सेड टू बी डूइंग वर्क. आपने सभी ने ट्रेन्स देखी होंगी जो कि रेलवे लाइन पे चलती हैं, ट्रैक पे चलती है, रेलवे ट्रैक पे. वो कैसे वो कैसे काम करती हैं? जब इंजन मूव करता है तो सारे जो इसके वैगन्स होते हैं उसके साथ चलते हैं. तो ये क्या है? एक तरह का वर्क है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ए हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज़ ऑल्सो डूइंग वर्क. जो घोड़ा गाड़ी होती है वो पुल करती है, तो ये भी क्या है? एक वर्क है. ए मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ ए हाउस इज़ ऑल्सो डूइंग वर्क इन मूविंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अपने घरों में सभी ने घरों के अंदर सीढ़ियाँ होंगी, स्टेयर्स होंगे. जो हम स्टेयर्स चढ़ते हैं वो भी एक तरह से किस में आते हैं? डूइंग ऑफ वर्क में, जो कि अगेंस्ट है किसके? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के. क्योंकि सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम एक तरह से अगेंस्ट चल रहे हैं किसके? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के. ले चलते हैं. फोर्स डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स. जो ये वर्क डन बाय ए फोर्स है ये किस पे डिपेंड है? टू फैक्टर्स पे. ये पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. दूसरा है डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये जो डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के. जो बॉडी मूव करती है वो किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के. नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क डन बाय ए फिक्स्ड फोर्स. वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट इज फोर्स क्या हो गया? आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है और इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या है? हमारा वर्क है. जैसे एक एग्जांपल में देखिए, आपका ये बॉडी है,
इस पे हमने फोर्स लगाया, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, जैसे ही फोर्स लगाया तो उसमें मोशन आया, तो मोशन से वो किस पोजीशन से कहाँ शिफ्ट हुआ, फाइनल पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट हुआ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें क्या मिलता है, वर्क। सेकेंड पार्ट इसका यूनिट ऑफ वर्क। अब देखिए यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर विच इज रिटन एज NM। अब जो इसकी यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। जैसे कि आपने इसमें देखा था फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में है, मीटर में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, न्यूटन मीटर। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule। जो 1 न्यूटन मीटर है वो किसके बराबर है, 1 जूल के। तो अगर आपसे कोई वर्क की यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट पूछे, तो आप उसको जूल भी कह सकते हैं या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, मगर वर्क की हम जूल कहते हैं। अगर आपको किसी 4 ऑप्शन में जूल ना दिया हो, न्यूटन मीटर दिया हो, तो ये भी सही आंसर होगा। वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाइए इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो वर्क। वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। वर्क डन इज़ पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार विद ए string horizontally on the ground, here work done is positive। जैसे कि आप देख रहे हैं चाइल्ड है, इसने फोर्सफुली जो आपकी कार है, टॉय कार है, उसको फोर्सफुली एक ही डायरेक्शन में लिया और उस पर एक ही मोशन लगा, सब मतलब सेम ही जा रहे। जिस पोजीशन पे चाइल्ड जा रहा है उसी पोजीशन पे आपकी टॉय कार जा रही है, उसी पोजीशन में आपकी फोर्स और मोशन भी लग रही है। तो ये क्या है, सब पॉजिटिव वर्क। ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, हेयर वर्क डन इज ए पॉजिटिव, क्योंकि ये सब किस में है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। नेक्स्ट, वर्क इज डन इन नेगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं पहले। व्हेन वी किक ए फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, द फोर्स of our kick moves the football, here direction of force applied and motion of football is same, so work done is positive। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप किक करते हैं फोर्सफुली फुटबॉल को एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन और उस पर फोर्स जो अप्लाइड होती है, मोशन ऑफ फुटबॉल इज सेम, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या मिल रहा है, हमको पॉजिटिव मिल रहा है। बट नेक्स्ट देखिए, बट when football slows due to force of friction acting in a direction of opposite to the direction of the motion of football। जब फुटबॉल, जहाँ पे फुटबॉल स्लो होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है उसको, जहाँ पे हमारी फुटबॉल स्लो हो रही है, और यहाँ पे यहीं से हमारा क्या वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स द वर्क डन इज़ नेगेटिव। जहाँ से बॉल जो है फुटबॉल स्लो होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे हमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन से फुटबॉल आ रही थी, मगर कहीं जाके अर्थ के कांटेक्ट में वो स्लो होना शुरू हो गई, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो उस पर क्या अपोजिट फोर्स लगेगी, और जैसी अपोजिट फोर्स लगेगी तो वहाँ पे वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन इज़ नेगेटिव। एग्जाम्पल जो इसकी डायग्राम से देखते हैं। फोर्सफुली किक किया फुटबॉल को मोशन में, जो कि हमारा पॉजिटिव वर्क था, मगर कहीं जाके ये स्लो डाउन हो गया। जब ये स्लो डाउन हो गया तो फोर्स में क्या लगा, ऑपोजिट
एक फोर्स लगी जो कि क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑपोजिट फोर्स लगी तो मोशन तो आपका सीधा जा रहा है, मगर आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट जा रही है, तो वहाँ हमारा क्या शुरू हो जाता है, वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव। तो ऐसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज़ नेगेटिव। लास्टली देखते हैं, वर्क डन इज़ ज़ीरो व्हेन ए फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जांपल से देखते हैं कैसे क्या करना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। हेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acts on the moon at right angle to the direction of motion of the moon, so work done is ज़ीरो। जैसे कि इसमें देखा है, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, जो कि ये फोर्स लगा रहा है। मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। जहाँ पे राइट एंगल बनाएगा वहाँ पे वर्क डन इज क्या होगा, ज़ीरो। आप जैसे कि स्टोन ले लो, धागे के साथ उसको बांध के सर्कुलर पाथ में घुमाओ। आप जब सर्कुलर पाथ में घुमाओगे तो जो आपका स्टोन है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब कि उसकी मोशन कहाँ होगी, बाहर की तरफ मोशन होगी उसकी, बाहर की तरफ। मगर वो तब तक घूमता रहेगा जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही छोड़ेंगे तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। सो वर्क डन इज़ ज़ीरो। ये था आज का टॉपिक वर्क पे। नेक्स्ट लेक्चर हम इसका एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।